नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पर्व काल एक ऐसा समय होता है जिसमें यदि किसी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोग किए जाते हैं तो निश्चित सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। उनका परिणाम शीघ्र प्राप्त होता है। अब वो प्रयोग चाहे किसी भी भावना से किए जाए। उसी पर्व काल में एक पर्व काल है जन्माष्टमी का पर्व। 4 रात्रियां विशेष है जिसमें जन्माष्टमी भी एक मुख्य रात्रि है और यह तंत्र साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रात्रि है। और जब जब भी ऐसे पर्व काल आते हैं तो मैं अक्सर बोलता हूं कि इस समय को व्यर्थ ना जाने दें, जाया ना करें, इसका लाभ अवश्य लें। प्रयोग चाहे छोटा करें, चाहे बड़ा करें, चाहे आप साधना करें या फिर केवल निवेदन प्रार्थना करें या फिर कोई भी अन्य छोटा प्रयोग करें, परंतु ऐसे समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए क्योंकि इस समय विशेष में किया गया कोई भी कार्य निश्चित पूर्ण तो होता ही है और वर्ष भर आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। इसीलिए ऐसे समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो आज पुनः भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष मंत्र जो जन्माष्टमी के अवसर पर आप कर सकते हैं। ये मंत्र उस परिप्रेक्ष्य में, उस परिस्थिति के लिए है यदि लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं और कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, कोई ना कोई विघ्न बाधा बार बार आती रहती है। कार्य चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, या किसी ऐसी समस्या में फंस गए हैं जिससे निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। आप अपने पूरे प्रयास करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन कैसे भी आप उस समस्या से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आज का ये मंत्र प्रयोग जन्माष्टमी की रात्रि में एक बार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। समस्या से, परेशानी से निकलने का मार्ग मिलेगा। कार्य अटक गया है, रुक गया है, उसके बनने के रास्ते खुल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब हम कोई मंत्र प्रयोग करते हैं, कोई तंत्र प्रयोग करते हैं, उससे हमारा ऑरा मंडल मजबूत होता है जिससे हमारी सफलता के द्वार खुलते हैं और इसीलिए मंत्र जाप किया जाता है, इसीलिए तंत्र प्रयोग किया जाता है। और जब विशेष समय में इन तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोगों को किया जाता है तो उसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। शास्त्र कहता है कि कोटि गुणा फल मिलता है, अर्थात करोड़ गुणा फल प्राप्त होता है। इसलिए आज का जो मंत्र प्रयोग है, यदि आप लंबे समय से किसी कार्य के लिए प्रयासरत हैं, नहीं हो रहा, या फिर समस्या में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, तो इस मंत्र प्रयोग को अवश्य कर लीजिए। और तीसरा, इस मंत्र प्रयोग को एक अन्य कारण से भी किया जाता है। यदि आप उस दिन व्रत उपवास करेंगे, साधना करेंगे और साधना में कहीं त्रुटि रह गई, कहीं भूल हो गई, कहीं चूक हो गई, तो भी ये मंत्र उसके निवारण के लिए भी किया जाता है। अत्यंत श्रेष्ठ साबर मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र पूर्णतः चेतन है, स्वयं सिद्ध है, इसलिए इस मंत्र को अवश्य ही करने का प्रयास करना। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है। प्रिय दर्शकों, सामग्री यहां पर विशेष नहीं है, सामान्य सी पूजन सामग्री है, जो भी आप ले सके, जितना आप रख सके। मुख्य है भगवान श्री कृष्ण को मंत्र जाप के बाद आपको भोग अर्पित करना है। भोग दूध से बना कोई भी नैवेद्य ले सकते हैं, माखन मिश्री का भोग ले सकते हैं, या जो आपकी व्यवस्था बनती है वो ले सकते हैं। इसके साथ में एक माला लेनी है आपको, चाहे वो आपके पास स्फटिक की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो या फिर तुलसी की माला हो, जो भी माला ले, प्राण प्रतिष्ठित हो, चैतन्य हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं पूर्व में साबर मंत्रों के माध्यम से दे चुका हूं। साबर मंत्रों के माध्यम से बड़े सरल रूप में आप अपनी माला की, यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और जब उनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा। सामान्य सभी पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से जो भी आप व्यवस्था बना सके, ले सके, वो ले लीजिए। आवश्यक कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कब करना है, कैसे करना है। जैसे कि बताया, जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र को आपको जपना है। उस दिन यह मंत्र आपके लिए पूर्ण ग्राह्य होगा और अनुकूल बन जाएगा। अब किस समय में करना है? इस मंत्र का जाप संध्या काल 5:15 के बाद से आप कभी भी कर सकते हैं। पूर्व में वीडियो में समय बता चुका हूं, उस समय अवधि में करें अथवा जब भी आपका समय लगे, परंतु करें अवश्य। इतना प्रभावशाली यह मंत्र है कि जब भी करेंगे इसका प्रभाव आपको मिलेगा अवश्य। इसलिए बिना संकोच के, बिना संशय के इस मंत्र का जप अवश्य कीजिएगा। समय का बंधन नहीं है, जितना आपसे हो सके उतना अवश्य कीजिए। यदि बात करें पूर्ण विधान की, कैसे साधना करनी है, तो उसके लिए सामग्री की तो विशेष आवश्यकता है नहीं, परंतु मंत्र जाप विशेष है कि कितना करेंगे तो उससे हमें श्रेष्ठतम फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले उत्तराभिमुख हो जाइए, उत्तर की तरफ मुंह कर लीजिए और सामने चौकी पट्टे के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए
और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह स्थापित कर लीजिए, चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र के सम्मुख हल्दी से रंगे हुए अक्षत रखिए, उसके ऊपर घी का एक दीपक स्थापित कीजिए। यदि घी की व्यवस्था नहीं बनती है तो आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु एक दिवसीय विधान हो तो घी का ही प्रयोग करना ज्यादा श्रेयकर होता है। इतनी व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। दीपक स्थापित करने के बाद सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है और शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद में संकल्प कीजिए। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और अपना मनोरथ बोलिए, कामना बोलिए। कौन सी समस्या है, कौन सा कार्य है जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, उस समस्या कार्य का चिंतन करते हुए संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद सामान्य सा गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, जो भी आपसे संभव हो, जितना आप कर सकें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना है पटरानियों के साथ में, और उसके बाद में भैरव जी का, हनुमान जी का सामान्य सा अक्षत से आह्वान कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, जो आपसे बन पड़ता है। बड़े विधि विधान और पूजन की आवश्यकता कदाचित नहीं है। जितना आपसे हो सके, जो आप कर सके, जो आपसे बन सके, उतना पूजन अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजन करने से एक ओरा मंडल स्थापित हो जाता है, एक आध्यात्मिक माहौल बन जाता है, मन प्रसन्नचित हो जाता है, एकाग्रता की तरफ जाने लगता है और फिर निश्चित हमारा प्रयोग शीघ्र सफल होने लगता है। पूजन विधान के बाद में हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र कीजिए और एक माला गुरु मंत्र। गणेश मंत्र विघ्न शांति हेतु, गुरु मंत्र गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्ति हेतु, उस मंत्र में पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हेतु। गणेश मंत्र के रूप में गणपति जी का कोई भी एक मंत्र आप जप सकते हैं, एक माला का। ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय नमः, जो भी आपसे हो सके, जो आप सरलता से जप सके, उस मंत्र का जप कीजिए। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु मंत्र वह जो गुरु दीक्षा के समय गुरुदेव प्रदान करते हैं। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। एक एक माला गणेश मंत्र, गुरु मंत्र किया। आज का मंत्र साबर मंत्र है, और जब जब साबर मंत्रों की चर्चा करता हूं तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करने के लिए अवश्य बोलता हूं। इससे हमारी साधना का फल शीघ्र प्राप्त होता है। साबर सिद्धि मंत्र पुनः आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, शकल गुरु की हर बजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है, इसका जप अवश्य कीजिएगा। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इसकी आपको 11 माला का जप करना है, एक ही बार में, एक ही बैठक में। यदि आप बड़े समस्या में फंसे हुए हैं या फिर आपका कार्य अटका हुआ है, उस परिस्थिति के लिए यह अनुष्ठान आपको करना ही चाहिए। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति हेतु करना चाहते हैं तो पूर्व में भी मंत्र दे चुका हूं, वो कर सकते हैं। या फिर आज का जो मंत्र है ये सर्व कार्य सिद्धि हेतु है। भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होगी, कार्यों के विघ्न भी समाप्त होंगे, बाधाएं भी समाप्त होंगी और कार्य की सफलता भी निश्चित होगी। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, कृष्ण संग रुक्मणी, कृष्ण संग राधिका, कृष्ण संग सब शक्ति, बेगी धाओ मम कष्ट काटो, राखो ममपन देवो वरदान, दुहाई जशोदा माई की। ओम नमो आदेश गुरु को, कृष्ण संग रुक्मणी, कृष्ण संग राधिका, कृष्ण संग सब शक्ति, बेगी धाओ मम कष्ट काटो, राखो ममपन देवो वरदान, दुहाई जशोदा माई की। इस मंत्र का 11 माला जप करने से निश्चित ही आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। जब आपका 11 माला का जप हो जाएगा, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी आपने भोग रखा है उसका भोग भगवान को अर्पित कर दीजिए। भोग लगाने के बाद थोड़ा जलाचमन कराइए। जलाचमन कराने के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर आप उठ जाइए। इस प्रकार ये मंत्र जाप आपका पूर्ण होता है। ये मंत्र आपके लिए ग्राह्य हो जाता है, अनुकूल बन जाता है और निश्चित आपके कार्यों की सिद्धि के, सफलता के मार्ग खोल देता है। प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए वीडियो को सुनने के साथ साथ देखा भी करें ताकि किसी प्रकार का प्रश्न आपका शेष ना रहे। फिर भी यदि कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, महामाई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।